हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम आज का लेक्चर क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स है। इसमें हम रोल ऑफ क्लोरोफिल और लाइट का रोल पढ़ेंगे किस पे फोटोसिंथेसिस के अंदर। सनलाइट एनर्जी इज सोल्ड क्लोरोफिल, इट इज देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट एनर्जी जो होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? क्लोरोफिल के अंदर, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, which drives photosynthetic process. Only out 1% of the light falling on the leaf surface, the rest is reflected or transmitted. सिर्फ 1% the light बनता है आती है लीफ के ऊपर। डिफरेंट वेवलेट्स आर नॉट ओनली डेफिनेटली ऑब्जर्व होती हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में, बट आल्सो इफेक्टिव करती हैं। द ब्लू एंड रेड कैरी आउट मोर सिंथेसिस, यानी ब्लू और रेड जो होती हैं वो मोस्टली आप कह सकते हैं हमारा 90% फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनके हिसाब से कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारे यहाँ केल्विन, जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया था डार्क रिएक्शन के वर्कआउट में 1961 पे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, जिन्हें हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं। थैलेकोलाइड में होते हैं ये। मीम रेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। क्लोरोफिल इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट वही होता है। अदर्स आर कॉल्ड एसेसरी या नेसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, यहाँ कार्टोनॉइड्स कहते हैं। क्लोरोफिल मेनली ब्लू और रेड लाइट को सम वेवलेंथ जो होती हैं स्टोर्ड होती हैं इनके अंदर, और वेरी इफेक्टिवली एसेसरी वाइस वर्सा इंपॉर्टेंट होती है। बट मोस्टली इनके अंदर कौन सी होती है? ब्लू और रेड। किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर। क्यों होती है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए, वर्कआउट के लिए। डार्क रिएक्शन में जहाँ 3 कार्बन होते हैं, कंपाउंड्स रिड्यूस हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है फॉर रिडक्शन, जैसे वाटर है। लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, अभी फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को कम या ज्यादा करते हैं, हम उन्हें लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। जिसमें लाइट इंटेंसिटी है, मोस्टली टेम्परेचर है। अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक रिक्वायर्ड हम कहते हैं कि ब्लू और रेड लाइट, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें और भी वेवलेंथ होगी, और ज़्यादा वेवलेंथ होगी यानी कि रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये हम डिस्कस करते हैं। पहले की लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिल्कुल वेरी करता है लाइट इंटेंसिटी के साथ। ये डिक्रीज हो जाता है जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगा। लाइट इंटेंसिटी जितनी ज्यादा लाइट होगी उसे रिफ्लेक्टेड होगी, उतना ज्यादा रिएक्शन ज्यादा होगा। जितनी कम होगी उतनी कम रिएक्शन होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है ना इसका चक्कर। अगर जितनी लाइट आप उसके अंदर कैरी आउट करेगा, ये मोर परफॉर्मेंस देगा, कम होगी तो कम परफॉर्मेंस देगा। लेकिन जो एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि आप चाहे जितनी भी उसके अंदर इंटेंसिटी हाई कर दें, रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। एक अपने स्विचेबल इक्विलिब्रियम के बाद उसके ऊपर लाइट की इंटेंसिटी का कोई भी असर नहीं होता। अब फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ, और इंक्रीज होता है इंक्रीज होने के साथ हमारा लिमिट रेंज के ऊपर। But if the light intensity is low and increasing the temperature has little influence on the rate of photosynthesis, टेम्परेचर का इस पे कोई ज्यादा इफेक्ट होना नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वर्कआउट करती है। 37 टू 41 तक परफेक्टली वर्कआउट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड राइस होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीजिंग अल्टीमेटेड फैक्टर्स होते हैं। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड concentration beyond certain level causes closure of stomata and decrease rate of photosynthesis। अब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, आप ये बात नोट करें। ये कोई वो नहीं है कि ये, भले हम इसे कहेंगे प्लांट्स के लिए किस हद तक फायदेमंद है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि प्लांट से 100% कंज्यूम करते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है एक लिमिटिंग फैक्टर से ज्यादा, तो लीव्स के स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, वो इसे स्टोर नहीं कर सकते। अगर वो इसे स्टोर करेंगे तो इवेंचुअली लीफ सेल्स की डेथ हो जाएगी, जो गार्ड सेल्स वहां पे मौजूद होते हैं, और वो सारे सुकड़ना शुरू हो जाएंगे अगर उसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए। तो ये बात आप याद कर लें, भले कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं कि वो यूजफुल है उनके लिए, लेकिन 100% नहीं है। ये बात आप जहन नशी कर लें, ये बात आप अपने जहन में रख लें। तो ये उसकी कुछ इंफॉर्मेशन थी बैकग्राउंड में कैसे रिएक्शंस होते हैं।
तो ये हमारा आज का चैप्टर का एंड लेक्चर था। होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू फॉर योर वाचिंग।